हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं झुन्नू अफगार का आप लोग स्वागत करता हूं। कल की तरह जैसे कि कल मैंने एमसीक्यू दिया था आप लोगों को मॉनेटरी पॉलिसी पे, यानी कि मौद्रिक नीति पे आप लोगों को एमसीक्यू दिया था। उसी तरह फिर मैं नेक्स्ट एमसीक्यू लेके आ गया हूं आप लोगों के सामने, जिसका टॉपिक है आज आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, इसके दो पार्ट होंगे जिसमें फर्स्ट 20 क्वेश्चन हमने लिख रखे हैं, ठीक है, और सेकंड 20 क्वेश्चंस मैं कल आप लोगों को या आज ही शाम 3 बजे तक, ठीक है, आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, हमेशा प्यार बनाए रहें। बहुत ही अच्छा लगा, आज बहुत बच्चों ने देखा क्वेश्चंस को और लाइक भी किए। ठीक है, कुछ बच्चों ने कमेंट्स भी किए। ठीक है, तो इसी तरह आप लोग प्यार बनाए रहें और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है, चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए मैं आप लोग के साथ आज फिर शुरू करता हूं टॉप 20 क्वेश्चंस। किस पे? एमसीक्यू बेस्ड ऑन आरबीआई। ठीक है, इससे बाहर के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आज तक न पूछे गए हैं न आगे पूछे जाएंगे। इसी में से तोड़ मरोड़ के, ठीक है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि कभी भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करें या बैंकिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो बैंकिंग में या करंट अफेयर्स में जो बैंक के, स्पेशली बैंक के जो एग्जाम होते हैं, एसबीआई, आरबीआई चाहे आरआरबी, जो भी एग्जाम होते हैं, इसमें लंबे लंबे क्वेश्चन दिए जाते हैं। 2 लाइन 3 लाइन में क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसके शुरू में और लास्ट में पढ़ना एकदम मैंडेटरी होता है कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, अब मांग क्या रहा है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही हमने इजी लिया है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो आप लोग को पता ही है कि 1 अप्रैल 1935। एक्ट हमने यहां नहीं लिखा है। ठीक है, एक्ट आप लोग को पता ही है कि एक्ट 1 साल पहले, आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, आरबीआई की स्थापना कब हुई? आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल 1935। इसकी किस कमिटी के रिकमेंडेशन पे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, किस समिति के सिफारिश पे, या इंग्लिश में बोले तो किस कमिटी के रिकमेंडेशन पे इसकी स्थापना हुई थी? तो हिल्टन यंग कमीशन इनको कहा जाता है। हिल्टन यंग कमीशन, इसको एक और नाम से जाना जाता है रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। चलिए, तो लेकिन वो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। एग्जाम में आपके क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। तो आरबीआई की स्थापना किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुई थी, किस समिति के सिफारिश पे हुई थी? तो सीधे याद रखिएगा, हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पे हुई थी। चलिए, आरबीआई का वित्तीय वर्ष कब से कब होता है? फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर ऑफ आरबीआई कब से होता है भाई? तो इसका आंसर है 1 जुलाई से लेके 30 जून तक। एक इसी का जो फाइनेंशियल ईयर होता है थोड़ा सा अलग होता है। इसी का मात्र आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर, जो अकाउंटिंग ईयर जिसको कहा जाता है, ठीक है, वो ही अलग होता है। बाकी सबके सेम होते हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई। तो इसका आंसर बनेगा 1 जनवरी 1949। उस समय गवर्नर कौन थे? आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आरबीआई का जब राष्ट्रीयकरण हुआ तो आरबीआई के गवर्नर कौन थे? आप लोग का आंसर आना चाहिए कमेंट में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आरबीआई की पेड अप कैपिटल कितना था? तो 5 करोड़। कहीं कहीं पे 500 करोड़ भी मिलता है, तो ऐसा नहीं है, 5 करोड़ पूंजी के साथ। आरबीआई का प्रथम मुख्यालय कहां था? अब बात आ गई प्रथम, क्या अभी जो मुंबई में है द्वितीय? तो हाँ बिल्कुल, अभी जो मुंबई में आप लोग हेडक्वार्टर सुनते होइएगा वह दूसरा है। पहला इसका 1935 में बना था कोलकाता में या कलकत्ता में। ठीक है, कोलकाता या कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, आरबीआई द्वारा मुद्रित प्रथम नोट, पहला पेपर नोट जो आरबीआई द्वारा मुद्रित किया गया था वो कितने का था? तो वो 5 रुपए का था। कितने का था? 5 रुपए का था। नेक्स्ट बात करेंगे,
आरबीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी में, यानी कि उसका जो निदेशक मंडल जो होता है मेन विधान, उसमें कितने सदस्य हैं या कितने सदस्य होते हैं? आई बात समझ में? तो इसका आंसर होगा 21, यानी कि 21 मेंबर होते हैं, उसमें 21 सदस्य होते हैं, 20 मेंबर और एक अध्यक्ष, यानी कि कुल मिला के 21 मेंबर होते हैं। ज्यादा इसको डिटेल देखना है तो मेरे चैनल पे आप लोग जुड़े रहिएगा। बैंकिंग 2020 करके अलग से मेरे चैनल पे बना हुआ है क्या प्लेलिस्ट, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। या इस वीडियो के नीचे मैं लिंक में इसका भी आरबीआई का पूरा लिंक दे दूंगा, जिससे कि आरबीआई आप लोग पढ़ पाएंगे। चलिए अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर की। आरबीआई में कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं, यानी कि उपराज्यपाल इसको हिंदी में कहा जाता है, तो कितने होते हैं? तो इसका आंसर बनेगा 4, गिन के 1 2 3 4, ठीक है। तो याद रखिएगा आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। आरबीआई की कितनी लोकल बॉडीज है, स्थानीय कार्यालय कितने हैं? तो मेनली 4 है, ये भी 4 है, जो कहाँ है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई है, ठीक है, लोकल बॉडीज के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अभी रीजनल ऑफिसेस वो अलग होती हैं, सब ऑफिसेस अलग होती हैं, वो आप लोग सोच के मत घबराइएगा कि ये 4 पढ़ा रहे हैं, हमने तो 20 से प्लस में पढ़ा है, 20 प्लस पढ़ा है, तो ऐसी कोई बात नहीं। तो मैं आशा करता हूँ आपकी आप लोगों को ये 10 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं 11वीं क्वेश्चन की। आरबीआई का कार्यालय नहीं हो, जहां पर देखिए क्वेश्चन देखिए कैसा ट्विस्ट है, जहां आरबीआई का कार्यालय नहीं होता है वहां आरबीआई का कार्य कौन करता है? बात आएगी। तो वहां जहां आरबीआई का कार्यालय नहीं होता है वहां पे आरबीआई का काम एसबीआई करता है, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज ए पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है, और लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉइज एंड ब्रांचेस, अकाउंट होल्डर्स, ऑल मेंबर्स, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चंस आपको, ठीक है, एग्जाम में मिले ना मिले, लेकिन ऐसे कुछ टीचर्स लोग या कुछ स्टूडेंट्स जो थोड़े से अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट समझते हैं, वो लोग आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकते हैं, क्या आरबीआई में क्या आम जनता का खाता आरबीआई में खुल सकता है? इंटरव्यू में भी आपको क्या कर सकते, कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या आम जनता का खाता आरबीआई में खुल सकता है? तो बिल्कुल नहीं, याद रखिएगा, कभी नहीं, कभी भी खुलेगा तो किसी बैंक का खुलेगा या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का खुलेगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? प्रथम गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, तो इसका आंसर होगा सर ओसबर्न स्मिथ। क्या? सर ओसबर्न स्मिथ। और ये पहले ऐसे गवर्नर हैं जिनका नोट पे सिग्नेचर नहीं मिलता है, तो ये भी याद रखिएगा कि कौन ऐसे गवर्नर हैं जिन्होंने नोट पे साइन नहीं किया, तो आपका आंसर होगा सर ओसबर्न स्मिथ। चलिए अब बात करते हैं कि आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर, यहां हो गया प्रथम गवर्नर, यहां क्लियर नहीं किया गया, यहां नहीं क्लियर किया गया कि कौन भारतीय की विदेशी, लेकिन यहां क्लियर किया गया है कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई, तो इसका आंसर होगा सीडी देशमुख। कौन? सीडी देशमुख। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आरबीआई के, देखिए क्वेश्चन ट्विस्ट, क्वेश्चन में ट्विस्ट, ऐसे आरबीआई के ऐसे गवर्नर जो भारत के पीएम भी थे, भाई प्रधानमंत्री तक पहुंच गए, ये कौन गवर्नर है भाई? तो इनका नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो आरबीआई के गवर्नर भी रहे, वित्त मंत्री भी रहे, ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि ये आरबीआई के ऐसे गवर्नर है जो प्रधानमंत्री भी रहे, या ऐसे प्रधानमंत्री जो आरबीआई के गवर्नर भी रहे। इस तरह से आपको क्वेश्चंस क्या करेंगे, उलटफेर करके आपको फंसाया जा सकता है। चलिए तो अब मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। चलिए
अब बात करते हैं कि आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल कितने साल का होता है। टेन्योर ऑफ गवर्नर्स ऑफ आरबीआई, चलिए ज्यादा इंग्लिश नहीं बोलेंगे, 3 साल का होता है। एक्सटेंड करके इसको 4 साल या 5 साल किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, यहां क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए मैंने ये लिख रखा है, ध्यान से समझिएगा बाकी बातों को। आरबीआई के कितने नोट प्रिंटिंग प्रेस हैं आरबीआई के, तो वो आंसर होगा 2। कहां 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 कहां, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और नहीं तो मैं शाम वाला वीडियो 3 बजे वाला में मैं आपको फिर क्लियर करूंगा कि आरबीआई के कौन कौन से नोट मुद्रण प्रिंटिंग प्रेस कौन कौन से हैं जो आरबीआई द्वारा हैंडल किया जाता है, और कौन कौन से हैं जो भारत सरकार द्वारा हैंडल किए जाते हैं, और भारत में कितने नोट प्रिंटिंग प्रेस हैं, तो इसका आंसर होगा 4। भारत में कितने हैं? 4, जहां नोटों की छपाई होती है, और आरबीआई के कितने हैं? 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, बैंकों को लाइसेंस देना आरबीआई की किस एक्ट के तहत दिया गया। आरबीआई को किस एक्ट के तहत दिया गया, यानी कि आप लोग को पता होगा कि आरबीआई बैंकों को लाइसेंस देती है, ठीक है, उनमें फाइन लगाती है, तो ये किस एक्ट के तहत दिया गया, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत दिया गया। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत आरबीआई क्या करती है, बैंकों को लाइसेंस देती है, और अपना जो भी रूल रेगुलेशंस गाइडलाइंस होते हैं वो आरबीआई प्रोवाइड करती है। चलिए अच्छी बात है। अब बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो वो है कौन, शक्तिकांत दास आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं। इसी के साथ आज के वीडियो से मैं आप लोगों से विदा लूंगा, और विदा लेते लेते आप लोग को याद दिला दूं कि अगर चैनल पे मेरे भाई बंधु नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है, अगर मौका मिलेगा, ठीक है, तो मैं फेसबुक पे भी आप लोग को लाइव पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ अफेयर्स फॉर नौकरी से आज इतना ही, आप लोग जुड़े रहें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें।